हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल लर्निंग। आज हम अपने इस सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा का ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज हम इसको सिंपल वे में डिकोड करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या है इसको समझते हुए। सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक्चुअली एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिनके पावर्स जिनको पावर्स के जो वेरिएबल्स के पावर्स होते हैं वो आपके होल नंबर्स की तरह हो, उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हम मोस्टली लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पॉलिनोमियल्स को एग्जैक्टली समझना है तो आप उस टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। जैसे पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी या फिर मल्टीपल जो इंग्लिश मीनिंग होगा, उसी तरीके से अगर आप नॉमियल को बोलोगे तो नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो जब मल्टीपल टर्म्स साथ में मिलकर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, रियल लाइफ अलजेब्रा जिन्हें मैं बोलता हूँ। तो राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस। तो राजू, red boxes have 4 pens each and blue boxes have 5 pencils each. If Raju bought X red boxes and Y blue boxes, तो सबसे पहले क्या हुआ है, राजू रेड बॉक्सेस में पेन्स कितने हैं? 4 है। और आपके ब्लू बॉक्सेस में पेंसिल्स कितने हैं? 5 है। रेड बॉक्सेस को हम डिनोट एक्स से कर रहे हैं, तो मतलब कितने रेड बॉक्सेस हमें नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी को हम एक वेरिएबल मान रहे हैं, तो उसको हम 4x की तरह लेंगे। और ब्लू बॉक्सेस को हम y की तरह लेंगे उसको। और आगे क्या हुआ है, इफ राजू बॉट x रेड बॉक्सेस एंड y ब्लू बॉक्सेस एंड गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, तो 3 और एक्स्ट्रा फ्री मिला है, तो उसको हम +3 जोड़ेंगे। तो ये आपका बन जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज आपका एक एक्सप्रेशन है। उसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे। सो फेंसिंग द गार्डन, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ आपके पास एल दिया हुआ है एंड विड्थ w मीटर्स दिया हुआ है, हैज टू बी फेंस्ड। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ रिक्वायर्ड? एक रेक्टेंगुलर गार्डन यानी कि उसका इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ आपको एल है दिया हुआ है, जिसका विड्थ आपको w दिया हुआ है। तो आपके लेंथ के कितने सेगमेंट्स हैं? एक आपका ये हो यल यल लेंथ ये आपका बन जाएगा, और यही लेंथ यहाँ पे भी आपका बन जाएगा। तो दो आपके 2l यहाँ पे होगा और 2 आपके w होंगे, यानी कि 2 टोटल लेंथ आपको कितना जरूरत होगा? 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू विड्थ। तो ये आपका टोटल इतना लेंथ आपको चाहिए होगा फेंसिंग करने के लिए। इसको आप सिंपल तरीके से कॉमन लोगे तो आपको 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू जो आपका पेरीमीटर है उसी के इक्वल आपको फेंसिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम सबसे पहले स्प्लिट डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स। मतलब अगर क्या एक वेरिएबल है या फिर मल्टीपल वेरिएबल है, उसको बेस्ड अगर हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को, तो उससे हम देखेंगे। सबसे पहले आपका आएगा यूनी वेरिएट पॉलिनोमियल्स, यूनी यानी कि वन और वेरिएट यानी कि वेरिएबल। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल होगा तो उसको हम यूनी वेरिएबल बोलते हैं। लाइक इन तो उसका एग्जांपल होगा आपका ये जो आपको दिया हुआ है x² + 5x + 3। यहाँ पे सिर्फ x एक ही वेरिएबल हुआ है, तो इस वजह से हम इसको यूनिवेरिएट वेरिएबल बोलते हैं। उसी तरह हम दूसरे एग्जांपल पे बात करें तो 3y³ - 4y² + 5। यहाँ पे आपका फिर से सिर्फ y एक ही वेरिएबल है, इस वजह से हम इसको यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका सिंपल याद रखने का रूल क्या होगा, सैन लॉजिक टिप, जो कि होगा आपका यूनिवेरिएट, यानी कि यूनि का मतलब वन, वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल। उसी तरीके से इसका दूसरा जो हमने कैटेगरी बनाता है उसका होता है मल्टीवेरिएट, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स। जब आपके एक ही इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो उसको हम मल्टी वेरिएट मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल होगा आपका 4x + 5y + 3, या फिर आप डिफरेंट ले सकते हो, जैसे x² + 2y +3। इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस देख सकते हो। लाइक मल्टी वेरिएबल उसमें होगा जहाँ पे मल्टीपल आपकी मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जो जहाँ पर के मल्टीपल वेरिएबल्स हो।
इसी तरीके से अ, इसी तरीके से दो एक और डिवीजन हम करते हैं पॉलिनोमियल्स का, जो कि होगा बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल, लाइक जो आपके वेरिएबल का पावर होगा। जैसे आपका अगर वो सिंगल हो तो इसको हम लीनियर बोलेंगे। अगर आपका स्क्वायर में पावर आता है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। वही अगर इसका क्यूब आता है तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ये आपके एग्जांपल्स हैं। क्यू लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसी तरीके से एक होगा आपका कांस्टेंट, जहाँ पे आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि होगा आपका कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, और इसी के साथ आप यहीं पे वेरिएबल्स और टर्म्स क्या होंगे उसको भी हम समझेंगे। सबसे से पहले अगर हम बात करें टर्म्स की, तो अगर आप एक इक्वेशन को लोगे, जैसे आपका होगा 5x प्लस 2, 5x+2, इसमें आपका टर्म क्या होगा, कितने टर्म्स है इसमें? दो टर्म्स है, यानी कि टर्म्स जो होंगे, जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर से यानी कि प्लस माइनस या फिर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेपरेट किया हुआ होगा, दो, उसको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे आपका 5x, जैसे आपका 5x एक टर्म है और 2 एक टर्म बनेगा, तो इसमें दो टर्म्स है। उसी तरीके से अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स वो होगा जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जिसका जो आपका होगा x, x की वैल्यू हमें पता नहीं है, जब वो चाहे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बात करें अगर हम कांस्टेंट्स की, तो कांस्टेंट वो वैल्यू होगा जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो कि होगा आपका 2, इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। कोएफिशिएंट्स की बात करें, तो जो भी आपके अल्फाबेट के आगे दिया हुआ होगा नंबर को, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। लाइक इसमें अगर हम बात करें, तो कोएफिशिएंट आपका बनेगा 5, 5 आपका बनेगा कोएफिशिएंट, आपके कांस्टेंट बनेगा आपका 2, और आपका वेरिएबल बनेगा आपका x। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसमें आपके टर्म्स कितने हैं? 2 होंगे। तो अब हम अपना पहला एक्सरसाइज सेट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सेट 2.1 क्वेश्चन 1। आई होप अगर आप समझ चुके होंगे तो एक बार खुद से ट्राई करना और कमेंट्स में आंसर ज़रूर देना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज क्या होता है? डिग्रीज का मतलब होता है जो आपका हाईएस्ट जिस भी वेरिएबल का पावर होगा, उसको हम डिग्रीज बोलेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 2x² - 5x+3। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 होगा, यानी कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर इसको हम डिग्री 2 बोलेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा आपका 3। थर्ड का अगर बात करें, तो कोई भी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिग्री होगा आपका 0। फोर्थ में आप आपका डिग्री होगा 1, क्योंकि वहाँ पे z 4z - 3 एक लीनियर है। तो आपका डिग्री क्या होगा? द हाईएस्ट पावर, जस्ट हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे। जस्ट लोकेट द बिगेस्ट नंबर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वेरिएबल। एक्सरसाइज सेट 2.2, क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज सेट 2.1 क्वेश्चन 2। राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मतलब आपको तीन एक्सप्रेशंस लिखना है, जिनके तीन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है, जिनके डिग्रीज 1, 2 और 3 से होगा। यानी कि लीनियर एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो आपका एग्जांपल क्या होगा? x प्लस आप 2 लिख सकते हो। उसी तरीके से x 2x² प्लस 3x+2। और अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो x³ - 2x²
प्लस 1। तो आपके ये होंगे आपके तीनों के एग्जांपल्स। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक बार आप चेक कर सकते हो आपके आंसर्स। क्वेश्चन 3, आपका क्वेश्चन 3 क्या कहता है? व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब? आपका इक्वेशन क्या है? x x x टू द पावर ऑफ 4 माइनस x क्यूब प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो इसमें आपका कोएफिशिएंट्स देखना है जो कि x स्क्वायर का है और x क्यूब का। यानी कि x स्क्वायर से पहले जो x क्यूब से पहले आपका जो नंबर है वो है आपका 3, और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो उसको हम -3 रखेंगे। याद रखना एक चीज़, जो भी आपके कोएफिशिएंट आपका जो भी साइन होगा वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो कंप्लीटली ग्लूड होगा सिर्फ कोएफिशिएंट्स के साथ, ना कि वेरिएबल्स के साथ। तो आपका सबसे पहले आएगा आएगा आपका -3, और दूसरा आपको एक्स क्यूब के बारे में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बारे में पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर का आएगा आपका 6, तो 6 कॉमा -3 आपका आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन 4 क्या कहता है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन पॉलिनोमियल? तो z के आपका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, जहाँ पे आपका होगा 4z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर माइनस 11। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई z की कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कि z का एज सच कोई z के बारे में दिया हुआ नहीं है। जैसे आप इसी इक्वेशन को अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको समझ आएगा। 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0 का z माइनस 11। तो इस तरीके से अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपका कोएफिशिएंट क्या होगा z का? आपका होगा 0। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज सेट का। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? इसका इसमें से कांस्टेंट टर्म को पूछा जा रहा है। कांस्टेंट क्या होगा? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि जो किसी भी जो ना कोई कोएफिशिएंट हो और ना ही किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपका कांस्टेंट कौन सा होगा? आपका कांस्टेंट होगा -10। तो आपका कांस्टेंट टर्म होगा -10। तो आई होप अब तक आपने सारे क्वेश्चंस समझ चुके होंगे, और खुद से भी एक बार आप खुद से भी आपका करेक्ट किया होगा ट्राई करके। तो हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग टिल द नेक्स्ट सेशन।